दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 18वें मुकाबले में दो खतरनाक टीम आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों टीमों के बीच में बहुत ही खतरनाक मुकाबला देखने को मिला। लेकिन एक टीम को जीत तो एक टीम को हार का सामना करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले के हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 18वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी दो टीमें मुंबई और बेंगलुरु आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा ने की तो वहीं बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस हैं और दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे मशहूर टीमें हैं। और इस मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आईपीएल इतिहास में पहली बार मुंबई इंडियंस की टीम दो विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतरी और उनकी तरफ से किरण पोलार्ड और डेवॉल्ड ब्रेविस दो विदेशी खिलाड़ी खेले और मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी मैदान पर उतरी, जबकि बेंगलुरु की तरफ से डेविस विली ने गेंद थम्पी को थमा दी। और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में मात्र 1 रन दिए और मुंबई इंडियंस ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला पावर प्ले अपने नाम कर लिया और जिसमें रोहित और किशन ने मिलकर पहले 6 ओवर तक 49 रन बना दिए। तो वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए और उन्हें हर्षल पटेल ने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर कैच किया। तो वहीं बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ड ब्रेविस सस्ते में पवेलियन लौट गए और मुंबई ने उनकी बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए उन्हें ऊपर भेजा था, लेकिन वो यहां पर फेल हो गए। ब्रेविस को हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया और वो 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई इंडियंस ने अपना तीसरा बड़ा विकेट गंवा दिया और ईशान किशन 28 गेंदों में 26 रन बनाकर आकाशदीप की गेंद पर सिराज को कैच दे बैठे और इसके बाद तिलक वर्मा रन लेना चाहते थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की शानदार फील्डिंग और सटीक थ्रो की वजह से बिना खाता खोले ही रन आउट होकर पवेलियन चले गए और फिर मुंबई इंडियंस की आधी टीम पवेलियन लौट गई और पोलार्ड पहली ही गेंद पर हसरंगा का शिकार हो गए और बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मुंबई ने 12 रन बनाने में अपने 5 विकेट गंवा दिए और हर्षल पटेल ने अपने दूसरे ओवर में दूसरी सफलता हासिल की और हर्षल ने ओवर की दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह को अब दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दी और इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाया और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सीजन का दूसरा 50 रन पूरा किया और इसी के साथ ही मुंबई ने 20 ओवर में 151 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना दिए और दूसरी तरफ बेंगलुरु के गेंदबाजी में हर्षल पटेल ने 2 विकेट झटके और इनके साथ वनिंदु हसरंगा ने 2 विकेट लिए और आकाशदीप ने 1 विकेट लिया और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जब 152 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलुरु की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान प्लेसिस और युवा खिलाड़ी अनुज रावत उतरे, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अगर बेहतरीन शुरुआत पिछले मुकाबले की तरह कर देते तो इस मुकाबले को बेंगलुरु की टीम को जीतने में कोई नहीं रोक पाता। और पहला ओवर करने के लिए आए बेसिल थम्पी और मात्र 1 रन दे दिया और दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए जयदेव उनादकट और दूसरे ही ओवर में अनुज ने अपना रौद्र रूप अपनाते हुए छक्के लगाकर जड़ते हुए 13 रन बटोर लिए और जिसको देखकर हैरान हो गए हर कोई, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी पहले ही ओवर में जोखिम उठाकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अनुज ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो बहुत ही बड़ी पारी खेल सकते थे। और तीसरा ओवर करने के लिए आए मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए और चौथा ओवर करने के लिए आए, आपको बता दें, दोबारा से बेसिल थम्पी और मात्र 4 रन दिए और अब दोनों ही टीम इस समय बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम को तेज तर्रार बल्लेबाजी की आवश्यकता थी तो दूसरी तरफ मुंबई की टीम को विकेट की आवश्यकता थी और अगला ओवर करने के लिए आए मुरुगन अश्विन और मात्र 1 रन दिया और बेंगलुरु की टीम को दबाव में डालने की कोशिश करी और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और जिनसे विकेट लेने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने बेहतरीन गेंदबाजी भरे ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगला ओवर डालने के लिए मुरुगन अश्विन आए और इस ओवर में एक छक्का और एक चौका समेत 15 रन आ गए थे और अगला ओवर डालने के लिए पोलार्ड आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन दिए और अगला ओवर डालने के लिए जयदेव उनादकट आए और आते ही कप्तान प्लेसिस को 24 गेंदों पर एक चौके की मदद से 16 रन बनाकर आउट कर दिया और बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आए और इस ओवर में मात्र 3 रन आए और 10वां ओवर डालने के लिए पोलार्ड आए और इस ओवर में 8 रन दिए और इसी के साथ ही 10 ओवर के अंत तक बेंगलुरु की टीम ने 61 रन 1 विकेट पर बना दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।